नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम फिर आपके बीच उपस्थित हैं। 9 जनवरी 2022 का पेपर हुआ था। उसमें हम अब तक 2 पार्टों में वीडियो अपलोड किए हैं और ये 3rd पार्ट है, लास्ट पार्ट है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और इनको आपके आने वाले एग्ज़ाम सीबीटी में 100% आने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन जो है वो 170 नंबर क्वेश्चन है। सौर सेल किस सामग्री का उपयोग करके बनाया जाता है? सौर सेल में जो मटेरियल प्रयोग करके बनाया जाता है वो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का नाम क्या होता है? इसके लिए जो यूरेनियम पावर प्लांट होते हैं उनमें जो ईंधन के रूप में लेते हैं वो थोरियम लेते हैं, यूरेनियम लेते हैं, प्लूटोनियम लेते हैं। 3 मटेरियल को लेते हैं। तो ऑप्शन जो ए है सिलिकॉन है, गलत हो जाएगा। बी जो है थोरियम है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? फोटोवोल्टाइक अर्थात सोलर सेल बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है या किस सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें भी सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? गैर परंपरागत का मतलब जिसकी ईंधन या सोर्स समाप्त नहीं होता है, वो गैर परंपरागत में आता है। जैसे पानी है, पानी भी समाप्त ही होने वाला, स्टीम और ये डीजल, ये जो तीनों हैं ये परंपरागत स्रोत में आते हैं। और गैर परंपरागत में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये जो होते हैं गैर परंपरागत में आते हैं। यहाँ विंड एनर्जी दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गैर परंपरागत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन है? ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत जो होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये जो होता है गैर परंपरागत स्रोत में आता है। कोयला, हीट और बायोगैस, ये जो होते हैं ये परंपरागत में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक में एक्स को क्या कहते हैं? एक्स से दिखाए गए भाग को क्या कहते हैं? इसको सर्च टैंक कहते हैं। सर्च टैंक जो होता है पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है और पेन स्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाने का काम भी सर्च टैंक का ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। गैर परंपरागत का मतलब जो समाप्त न होने वाला हो ऐसा स्रोत। लिग्नाइट कोयला का एक प्रकार है, इसी भी समाप्त होने वाला है। पानी का भंडारण ये भी है। कोयला जो है ये भी समाप्त। सूर्य की किरणें या सूर्य का प्रकाश ये समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है गैर परंपरागत बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या होता है? इसका मुख्य नुकसान ये होता है कि इसकी दक्षता होती है, इफिशियंसी कम होती है, और परंपरागत ऊर्जा स्रोत के दक्षता ज़्यादा होती है। ये जो क्वेश्चन है अगला, क्या कारण है कि जो किसी तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है? डीसी का एसी की तुलना में डीसी में जो इफेक्ट होते हैं वो कोरोना इफेक्ट भी होता है, स्किन इफेक्ट भी होता है, फेरेंटी प्रभाव भी होता है। इसी प्रभाव से उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि एसी में जो प्रभाव होता है वो स्किन इफेक्ट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और डीसी ट्रांसमिशन में स्किन इफेक्ट
कोरोना इफेक्ट, इस प्रकार के इफेक्ट नहीं होते हैं। फिर ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ जो पूछ रहा है कि फिगर को देख करके ये सर्किट ब्रेकर का नाम बताना है। तो ये जो सर्किट ब्रेकर है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है और इसका प्रयोग 132 केबी वाली लाइन में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग ट्रेन में भी एयर ब्लास्ट सर्किट का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन जो होगा वो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन किससे करते हैं? मतलब सर्किट ब्रेकर के टूटने का मतलब विदारण क्षमता। तो सर्किट ब्रेकर की रेटिंग जो होती है उसका एमवीए में होता है, किलो वोल्ट एम्पियर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किलोवाट जो होता है वो जनरेटर और मोटर दोनों की रेटिंग करते हैं। एचपी में भी मोटर की रेटिंग करते हैं, लेकिन जनरेटर की रेटिंग किलोवाट में ही करते हैं। पावर फैक्टर जब सुधारा जाता है तो उस समय कैपेसिटर की रेटिंग केवीएआर में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है डीसी के एक्स के रूप में भाग का नाम क्या है? एक्स के रूप में ये भाग का, ये जो है आर्मेचर पार्ट है, ये कम्यूटेटर में ये भाग टच होता है, कनेक्ट होता है, इसीलिए इसको राइजर या लग कहते हैं। तो ये कम्यूटेटर राइजर, इसका दूसरा नाम लग भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? ये डीसी जनरेटर का नाम बताना है। तो इसमें ये जो है फील्ड वाइंडिंग है ऐसे जा रही है और इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग ऐसे जा रही है, तो दोनों की डायरेक्शन जो है विपरीत हो गई, इसलिए डिफरेंशियल मोटर होगी। या डिफरेंशियल में भी ये आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के समानांतर में शंट फील्ड वाइंडिंग लगी है, इसलिए लॉन्ग हो जाएगी। तो डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है? जनरेटर हो या मोटर हो, दोनों के लिए उत्पन्न ईएमएफ इक्वल टू फाई जेड एन पी अपन 60A। फाई जो है फ्लक्स है, जी जेड जो है वो चालक है, एन जो है वो गति है मोटर की, और पी पोल है, और ए जो है पैरेलल रास्तों की संख्या है, और ई बी जो है बैक ईएमएफ है, इसीलिए यहाँ ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? मोटर में, मोटर के लिए ईएमएफ का फॉर्मूला होता है टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए, और यदि मोटर रहता, मोटर के लिए ये होता है, जनरेटर रहता तो यहाँ माइनस हो जाता है। यहाँ बैक ईएमएफ पूछ रहा है तो ई बी इक्वल टू भी, और इधर इसको इधर लेके चले आएंगे तो माइनस आई ए आर ए हो जाएगा। ई बी इक्वल टू भी माइनस आई ए आर ए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पार्ट को एक्स से दिखाया गया है उसको क्या कहते हैं? ये पोल शू है। पोल शू का काम होता है फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसको सपोर्टिंग का भी काम करता है, और फ्लक्स को समान रूप से वितरित करने का भी काम पोल शू का ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है डीसी जनरेटर के किस भाग को दिखाया जा रहा है? ये जो भाग है वो यहाँ देख रहे हैं कि अलग से डीसी सप्लाई दे करके इसकी फील्ड एक्साइटेशन को किया जा रहा है, अर्थात अलग उत्तेजित, मतलब सेपरेटली एक्साइटेशन होगा। अगर शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर और यौगिक जनरेटर होता तो उसको बाहर से डीसी देने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यहाँ बाहर से डीसी दिया जा रहा है, इसलिए जो मोटर जनरेटर होगी वो सेपरेटली एक्साइटेशन जनरेटर होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ये जो क्वेश्चन है
ये एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ प्रति फेज गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? ईएमएफ गणना करने के लिए E = 4.44 फाई मैक्स एफ टी कैपी के डी। ये फार्मूला पूरा होता है 4.44 फाई मैक्स। फाई एम का मतलब होता है मैक्सिमम फ्लक्स, एफ जो है फ्रीक्वेंसी है, टी जो है टर्न है, और केपी जो है पिच फैक्टर है, के डी जो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर होगा वो डी सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम 9 जनवरी के पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिए हैं। आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर उसका एक्सप्लेन करेंगे। और साथ ही साथ आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।